जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए थे। अब जो है प्रश्नावली 8.1 का ही सवाल नंबर 2 देखेंगे, उसको हम पूरा आज हल कर देंगे, ठीक ना। तो चलिए अपना लोग मिल के करेंगे आज हल, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ प्रश्न लिख दिए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक ना। तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है आकृति, क्या कर रहा है? आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में, यहाँ आकृति हम बना लिए हैं 8.13, ठीक ना, में tan P और कोट R का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो पहले यहाँ क्या सब दिया हुआ है? लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। दिया क्या नहीं है? लंब दिया है, कर्ण दिया है। दिया क्या नहीं है? आधार नहीं दिया, ठीक ना। तो आधार चलिए हम पहले इसका निकाल लेते हैं। तो हम जो है ना कोट R से निकाल लेते हैं, ठीक, कोट R से निकाल लेते हैं। इसका जो है ना आधार बराबर, पहले एक सूत्र लिख देते हैं। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक ना। तो हम इसको हल कर लेते हैं, इस फॉर्मूला बैठा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट अंडर कर्ण इसका कितना है? 13 है ना। तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर लिख दिए। अब इसको हम रूट लिख देते हैं। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। उसके बाद इसको हल कर लेते हैं। अरे 169 लिखने की जगह पे हम यहाँ लिखते हैं, ठीक ना। 169 ये दोनों घटाएंगे तो कितना होगा? रूट 25 हो जाएगा, ठीक ना, रूट 25। तो इसका जो है ना रूट हटाएंगे तो कहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा ना, रूट 5 हो जाएगा। रूट को हटा देंगे तो 5 हो जाएगा। तो हमको बी आधार को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? बी मतलब बेस। तो आधार निकल गया है आपको 5। देखिए अब हमको क्या सब निकल गया है? लंब निकल गया है, आधार निकल गया है, कर्ण निकल गया है। तीनों चीज़ निकल गया, लंब आधार कर्ण, यही 3 चीज़ तो मेन होता है ना, ठीक ना। तो लंब आधार कर्ण निकल गया है। अब तो कुछ कहेगा तो निकाल देंगे उसको। तो ठीक है, तो पहले हम क्या आप सवाल देख लेते हैं। tan P से कर रहा है, तो tan P से कर रहा है ना, तो tan यहाँ P से, P यहाँ है ना, तो यहाँ से कर रहा है। तो पहले हम जो इसका फार्मूला लिख देते हैं, ठीक ना। tan P का पहले इसको उतार देते, उसके बाद फार्मूला लेंगे tan P माइनस कोट R, ठीक है। तो tan P का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, अर्थात हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं P/B, ठीक ना। तो P/B माइनस कोट R, इसी का उल्टा हो जाता है ना, तो B/P अर्थात आधार बटे लंब, B/P। अब जो है फॉर्मूला हम बैठा दिए हैं। उसके बाद जो है सवाल अब क्या है, इसको बैठा लेते हैं सवाल पे, उसके बाद हल हो जाएगा तुरंत। P अर्थात यहाँ से कह रहा था, यहाँ से है ना tan P से कह रहा है, तो इसका हो जाएगा P क्या हो जाएगा? अर्थात लंब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा इसका, ठीक ना। तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं। इसका B कितना हो जाएगा? अर्थात आधार कितना हो जाएगा? 12। तो 12 लिख दिए माइनस, और कोट R से करा है, अर्थात यहाँ से कह रहा है आपको B/P निकालने, आधार बटे लंब निकालने। तो यहाँ से निकालेंगे तो इसका आधार जो है ना 5 हो जाएगा, आधार ही उसका 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो आधार 5 लिख दिए, और लंब कितना है? लंब 12 है, तो लंब 12 लिख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इसका भागा करेंगे, गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 गुना 5, तो 5 हो जाएगा। तो 5 सेम वही है, तो 5 - 5 बराबर 0 बटे 12, अर्थात 0 निकला। तो चलिए इसका डायरेक्ट आंसर 0 हो गया ना, आंसर 0 निकल के आ गया है। तो चलिए इस सवाल को हम हल कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।